दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और देखिए, मैं आपके सामने एक ग्राफ लेकर आया हूँ जिसको आपके लिए केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लेकर आया हूँ कि क्या चीज़ हो रही है और मार्केट में क्या चीज़ चल रही है। एक बार आप इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो ये यूएस का चार्ट मैंने खोल रखा है, आप देख सकते हैं 2,52,000 केसेस जो है उनके स्पाइक किया था, यहाँ तक उनके स्पाइक किया था। और अभी अगर आप देखेंगे तो करीब 70-80 हज़ार का जो है उनके पास स्पाइक किया। देखिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रखा है यूनाइटेड स्टेट और ऑल टाइम चार्ट का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिया मैंने यूनाइटेड किंगडम को ऑल टाइम चार्ट को, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 54-55 हज़ार केसेस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप आज के केसेस की बात करेंगे ना, यहाँ देखिए 9 अप्रैल तो केवल और केवल महज 2 से 3 हज़ार केसेस बचे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। यूके के अंदर में एक इंटरनल न्यूज़ है, बेसिकली इट्स नॉट कन्फर्म्ड, कि उन्होंने एक नेजल स्प्रे या माउथ स्प्रे बनाया है जो 99.9% जो है कोविड के जो केसेस है वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। इट्स ऑन ट्रायल, ठीक है, अभी ट्रायल के ऊपर में चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंटरनल न्यूज़ है, ठीक है। ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है अभी तक। लेकिन अगर ये न्यूज़ है तो ये मान लेना कि आने वाले टाइम पे जो शेयर मार्केट जो ऐसे चल रहा है ना, ऐसे 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 चल रहा है ना, सीधा रॉकेट बनेगा, ठीक है। और ये है हमारा, अगर आप देख सकते हैं, इंडिया ऑल टाइम हाई। यहाँ पर तो थे भाई साहब 1 लाख के आसपास में, और ये हम उसको रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए 1,42,000 केसेस पर डे पर हम पहुँच चुके हैं। पर डे पर हम पहुँच चुके हैं 1,42,000। तो ये बहुत ही चिंता वाली बात है कि सबके जो ग्राफ है वो तो नीचे की तरफ जा रहे हैं एक स्पाइक के बाद में, और हमारा जो ग्राफ है वो पुराने वाले से भी ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं वन डे कोविड-19 स्पाइक की केसेस 1,45,384 केसेस जो हैं आ रहे हैं, ठीक है। सब जगह पे क्या हो रहा है कि पौंडीचेरी के अंदर भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, ठीक है। हाईएस्ट नंबर केसेस उनके भी वन डे में रिकॉर्ड किए गए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टोरेज जो है ना वो वैक्सीन का हो रहा है कहाँ पर, मुंबई में, वहाँ पर 140 सेंटर हैं। यहाँ पर 120 दिखाएं, हालांकि 140 सेंटर है जिसके अंदर से आउट ऑफ 70 सेंटर जो हैं एक्चुअली वो स्टोर हो चुके हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो है कि 86 जो सेंटर हैं, है ना, उनको क्या कर दिया गया, स्टोरेज के अंदर में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 17 वैक्सीन सेंटर मुंबई शट ड्यू टू द स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज में कन्वर्ट कर दिया गया और वैक्सीन लग नहीं रही है, और वैक्सीन की जो खपत है ना वो बेसिकली पूरी तरीके से हो नहीं पा रही है पूरी। और यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए क्या है, कंपनी कोलाब्रेशन करने वाली है। देखिए कोवैक्सीन से पेना का जो मैंने आपको शेयर बताया था, हालांकि ये बातों में है, जैसे ही कन्फर्मेशन हो जाएगा तो शेयर के अंदर आपको रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। मैक्सिको ने भी अप्रूव कर दिया कोवैक्सीन को, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास में उतनी वैक्सीन ही नहीं है जितनी, तो अगले 5 दिन तक की वैक्सीन का जो है ना हमारे पास में अभी तक अपडेट है, ठीक है। उसके बाद का अपडेट कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है कि बड़ा वैक्सीन बनाने का काम किया है, और भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है अप्रूवल लिया है। बेंगलोर और हैदराबाद के अंदर में वो जाए वैक्सीन का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और क्या हो गया, उसी बीच में महाराष्ट्र ने एक वीकेंड लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया टुडे, आज से ही, ठीक है। कोविड सर्च, व्हाट्स अलाउड व्हाट्स नॉट अलाउड, देखिए क्या क्या अलाउड होगा क्या क्या अलाउड नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन जो वीकेंड लॉकडाउन है वो ऑलरेडी आ चुका है। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ मुंबई की खबर ज़्यादा मेन होती है, बिकॉज जो हमारा शेयर मार्केट जो ऑपरेट होता है वो मुंबई से ही काफ़ी वो चीज़ होती है। अब आप इस गिरते चढ़ते मार्केट के अंदर में भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको इवेंट बेस्ड जो चल रहा है ना उनके ऊपर में फोकस करना पड़ेगा, उन शेयरों के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर आप जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक शेयर है सोलारा एक्टिव फार्मा जिसने अमालगमेशन किया है और के साथ में, ठीक है। और का जितना भी स्टेक है वो खरीद लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वैक्सीन ही वैक्सीन दिख रही है, इसका मतलब मेडिसिन ही मेडिसिन दिख रही है मेरे कहने का मतलब, ठीक है। तो सोलर एक्टिव फार्मा ऑलरेडी मतलब फार्मा सेक्टर के अंदर में काफ़ी अच्छा है, और उसने काफ़ी बड़ा जो है उसने ये चीज़ किया है, ठीक है। और के अंदर में उसने क्या है, अमालगमेशन किया है, ठीक है। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या आ रहा है कि एस्ट्राजेनेका ने कट कर दिया है अपना वैक्सीन की डिलीवरी टू ईयू बाय हाफ, हाफ कर दिया है। जितना वैक्सीन हम पहुंचा रहे थे उसको हाफ कर दिया ताकि हमारे यहाँ पर जो है बेसिकली उसकी पूर्ति हो सके और सबको जो है वैक्सीन लग सके जितना जल्दी हो सकता है उतना। और जॉनसन एंड जॉनसन भी यहाँ पर आ चुका है ट्रायल के लिए, सिंगल शॉट वैक्सीन के लिए। तो ये भी एक अच्छी बात है। देखिए जितने वैक्सीन हमारे यहाँ आते जाएंगे ना उतने लोगों को वैक्सीन लगते जाएंगे, उतना ही लोगों का इम्यूनिटी अच्छा होता जाएगा, और उतना ही कोरोना वायरस के केसेस जो है आपको कम देखने को मिलते जाएंगे।
ठीक है। और जो यूनिट्स हैं बेसिकली कोरोना वायरस वैक्सीन की, उनमें कमी नहीं पड़ेगी जो अभी हो रहा है। उसके बाद जो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कि 5 जो बैंक है वो शॉर्ट लिस्टेड हुए, उनमें से 2 बैंक का फैसला क्या है 14 अप्रैल तक आना है। अब देखिए 14 अप्रैल को आना है, उसके बारे में बात हो रही है, और उसके अंदर में से क्या क्या बैंक्स इसके अंदर हैं, 5 बैंकों के अंदर में, और क्या क्या बैंकों को निकाल दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये बैंक लिस्ट नहीं होंगे तो कौन कौन से बैंक हैं वो? एसबीआई बैंक नहीं होगा, पंजाब नेशनल बैंक नहीं होगा, यूनियन बैंक नहीं होगा, कैनरा बैंक नहीं होगा, इंडियन बैंक नहीं होगा, और बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक इंटरनल न्यूज़ दे देता हूँ। ठीक है, हालांकि ये थी तो पेड ग्रुप वालों के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक इंटरनल न्यूज़ दे देता हूँ यहाँ पर, कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एसबीआई और एलआईसी ने Q4 के अंदर जो है स्टेक इंक्रीज कर लिया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर आया है बाय का कॉल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, बजट में हुआ निजीकरण का ऐलान। तो इसके अंदर में कौन कौन से बैंक आ गए? बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको ऊपर देखने को मिला, इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दो के कॉल तो मैंने ऑलरेडी मेरे ग्रुप में दे दिए थे। उसके बाद में एक सेंट्रल बैंक के अंदर भी आपको 10% का सर्किट देखने को मिला। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ पर, जिसके नाम की जो है चर्चा चल रही है। तो फिलहाल ये बैंक है जिनका जो बेसिकली शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, और इनमें से जो 2 बैंक हैं वो ऑलरेडी कवर्ड हो जाएंगे। तो ज़्यादा जो फोकस हो रहा है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक पर। अगर इसके बाद अगर कोई थर्ड नाम आता है तो वो सेंट्रल बैंक होने वाला है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया शायद नहीं होगा अभी तक, जहां तक मैं एज्यूम कर पा रहा हूं। तो देखिए 14 तारीख अभी काफ़ी दूर है, तब तक जो आप इनके अंदर इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपको लॉस हुआ है उसको आप कवर कर सकते हैं। तो आप इवेंट बेस्ड जो शेयर है ना, आप उन पर पैसा लगाए, अननेसेसरी किसी भी स्टॉक के अंदर में ना घुसे कि वो रैली कर रहा है तो आप उसके अंदर घुस जाए। देखिए एक और चीज़ मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, फार्मा जो है ना, उसका टाइम वापस आ गया है। ठीक है, तो फार्मा के सेक्टर के अंदर आपको रैली देखने को अब मिलने वाली है। ठीक है, तो फार्मा के जो शेयर्स हैं उन पर आप फोकस करिए। सोलर एक्टिव फार्मा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, उसके अंदर में आप सिप्ला और औरबिंदो फार्मा को आप फोकस में रख सकते हैं, और सन फार्मा जो है इनका लीडर है उसको भी। ठीक है, तो ये कुछ चुनिंदा शेयर है जिनको आप रख सकते हैं। ठीक है, ग्लेनमार्क अभी उभरता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ग्लेनमार्क को भी आप जो है फोकस लिस्ट में रख सकते हैं। सो गाइज, जिसको भी पेड ग्रुप के साथ जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप के लिए आपको इस पर डीएम करना होगा, और पेड ग्रुप पर आपको क्या होता है कि पहले ही न्यूज़ पता चल जाती है। कोई भी न्यूज़ आती है, वीडियो में आने तक उसको बहुत टाइम लग जाता है, तब तक मार्केट भी बंद हो जाता है। तो आपको मार्केट ऑन होते ही जो सबसे पहला न्यूज़ फ्लैश होता है, अगर आप उसी टाइम पर उसमें एंटर होंगे तो ही आपको उस प्रॉफिट मिल सकेगा। ठीक है, अब जैसे जेपी शेयर का जो बेसिकली था इंफ्रा का, उसका कॉल ऑलरेडी मैंने दे दिया था पेड ग्रुप के अंदर में। अडानी गैस जब से ही ऊपर जाने लगा था, मैंने ऑलरेडी कॉल दे दिया था कि अडानी गैस और अडानी ट्रांसमिशन के अंदर में आप कूद जाओ। ठीक है, तो ऑलरेडी उनको प्रॉफिट हो गया। तो देखिए सेम टाइम पर प्रॉफिट हो जाता है अगर आप पेड ग्रुप के अंदर ज्वाइन करते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था कि कैसे 200 रुपये से आप 1 लाख रुपए एक वीक में बना सकते थे। अभी भी वो मौका गया नहीं है और आ ही रहा है, और अभी भी शेयर मार्केट कहीं गया नहीं है, अभी भी यही है। तो नीचे मैंने एंजल बुकिंग का भी लिंक दिया ताकि आपको मार्जिन ना देनी पड़े किसी भी शेयर को सेल करने के लिए। तो 1 महीने तक बिना मार्जिन के आप सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो सेलिंग का ऑप्शन के लिए आपको 1.5 लाख रुपए तक ब्लॉक करना पड़ता है किसी भी शेयर को सेल करने के लिए। तो आपको वो फ्री मिल रहा है एंजल बुकिंग के अंदर में, कोई चार्जेस आपको देने नहीं पड़े, कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ा, अकाउंट खुलाने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा। तो आप फ्री में अकाउंट तो खुला ही सकते हैं यार, एक बैकअप में अकाउंट रख लो ट्रेडिंग करने के लिए, और जब आपको मन नहीं लगे तो आप उसको बंद करवा देना, तब तक कुछ और आ जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं एंजल बुकिंग को, और कोई दिक्कत होती है आप मुझे डीएम कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच, मिलता है अगले वीडियो में।